इतना बड़ा रिस्क किसने मशवरा दिया कि आप निकल जाओ ऐसे और पब्लिक प्लेसेस में घूमते रहो। जनाब आप कॉल करते तो कद्दू कुछ नहीं होता। याद है जनाब क्या किया था आपने जमील फारूकी के साथ? सिर्फ बगलोल कहा था, अब आपको सारी दुनिया बगलोल कह रही है। आदाब अर्ज़ है। एनसी फ्रांस के जुनूब मशरिक में वाक़ एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी 6 लाख के लगभग है। ये 4 जून 2023 की बात है कि जब अपना दिन एनसी शहर की सैर में गुजारने के बाद 2 हंसों का जोड़ा किसी मुकाम पे बैठा प्यार भरी बातें कर रहा था कि तो अचानक अफगानिस्तान जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ यार, आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तक बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। ये क्या था मेरी तो समझ में नहीं आया। ये मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सुना इसने सवाल क्या किया? इसने सवाल किया तुम अफगानिस्तान में जिहाद करेगी? तो इन्होंने उस पर कहा कि जी मैं पुलिस को बुला लूंगा। जवाब तो ये नहीं बना। उसने कहा था अफगानिस्तान में जिहाद करेगी, तो आप करेगी नहीं करेगी? मुझे तो लगता है बंदा कोई जिहादी रिक्रूटर है कि जो रिक्रूट्स ढूंढ रहा है यूरोप में भी। तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब सवाल समझ नहीं पाए। अच्छा वैसे बाजवा साहब आपका ख्याल क्या था कि आप पुलिस को कॉल करेंगे 5 से 7 मिनट में कोई 2 वीगो डाले बमाए 10-15 मोबाइल आ जाएंगे और वो लोग उतर के इस बंदे की वहीं फेटी लगाएंगे, फिर इसको मारते हुए डाले में फेंकेंगे हैं, फिर इसको ले जाएंगे और रात में फिर आपको फैसल नसीर इस शख्स की नंगा करके पिटाई करते हुए वीडियो भेजेगा जो आप वॉशरूम में जाके हेडफोन लगा के देखेंगे हैं? ऐसे ही होगा। ये तो थी बाजवा साहब की फैंटेसी जो कम से कम पाकिस्तान के अलावा तो किसी और मुल्क में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वाकई बाजवा को पुलिस को कॉल करना पड़ जाता तो क्या करते? अच्छा चलो तुमने फोन कर लिया वहां पे, तो क्या हुआ? वहां पे चलो अंग्रेजी बोलने वाले भी होते हैं, क्या करोगे तुम? उन्हें क्या बताओगे? जनाब आप कॉल करते तो कद्दू कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो वो जो भी 112 पे ऑपरेटर होता या होती वो आपसे ये सवाल पूछते कि क्या वो शख्स मुसल्ला है? आप कहते नहीं उसके पास तो सिर्फ एक मोबाइल फोन है, उससे वीडियो बना रहा है। वो शख्स आपसे कितनी दूर है? वो बहुत दूर खड़ा है मुझसे, कोई 15-20 फीट दूर खड़ा है, मे भी ज्यादा दूर हो। जब ऑपरेटर को ये पता चलेगा कि वो शख्स इनसे दूर खड़ा है, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, तो वो सबसे पहला मशवरा ऑपरेटर ने बाजवा जी को ये देना था कि आप इस आदमी की तस्वीर खींचें और यहाँ से चले जाएं। मुमकिन है कि अगर ये बहुत ज्यादा रोते गाते तो एक आध पुलिस वाला भेज देते, लेकिन इस बात की गारंटी है कि उस बंदे के साथ फ्रांस में वो नहीं होता जो मासूम जमील फारूकी के साथ बाजवा को बगलोल कहने पे हुआ था। याद है जनाब क्या किया था आपने जमील फारूकी के साथ? सिर्फ बगलोल कहा था, अब आपको सारी दुनिया बगलोल कह रही है। इस वाक़े के बाद जनरल बाजवा के बारे में किए गए 2 दावे दुरुस्त साबित हो गए। पहला दावा अयाज सादिक का था जो उसने 2020 में उस मीटिंग में किया था कि जो अभिनंदन के गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान में हो रही थी। तो उसमें आप सबको याद होगा कि अयाज सादिक ने कहा था कि जी जनरल बाजवा उस मीटिंग में आए तो उनके माथे पे पसीना था और पैर कपकपा रहे थे। यानी इसका मकसद यही है कि जनरल बाजवा बुज़दिल आदमी है। उस वक्त हम सबको, मेरी तरह करोड़ों पाकिस्तानियों को वो बात इंतहाई बुरी लगी। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अयाज सादिक का दावा दुरुस्त था। एटमी ताकत के मालिक वाहिद इस्लामी मुल्क का 6 साल सपा सालार आजम अपनी जनानी के बगल में बैठा पूरे 1.25 मिनट तक गालियां सुनता रहा। अरे भाई उठ के ही खड़ा हो जाता यार, वो बच्चा था, तू 6.5 फीट का आदमी, तुझे देख के ही वो भाग जाता है। पुलिस को बुला लूंगा है? ओ भाई मैं वो नहीं हूँ। फट्टू नहीं तो जनरल बन गए। बस सिर्फ साजिशें आती हैं तुम लोगों को और कुछ नहीं आता है। तो बाजवा साहब आप अंदाजा करें कि ये अफगानी आपसे कितनी नफरत करता है। अच्छा ये तो अफगानी है, इसके अलावा पाकिस्तानियों को आपसे कितनी मोहब्बत है, बैरून मुल्क रहने वालों को, वो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आपको आइंदा किसी दौरे में किसी पाकिस्तानी से मुलाकात होगी। अच्छा दूसरा दावा हमने सुना था सबसे पहले हैदर मेहदी साहब से। उन्होंने कहा कि जी जब ये पीएमए में था तो इसको इसके साथी बगलोल कहते थे। यार बाजवा साहब वाकई ये दावा भी दुरुस्त साबित हो गया।
Sorry. इतना बड़ा रिस्क किसने मशवरा दिया कि आप निकल जाओ ऐसे और पब्लिक प्लेसेस में घूमते रहो? आपको उस 6 लाख की आबादी वाले शहर में एक बंदा पहचान गया और वो अफगानी था। शुक्र है कोई पाकिस्तानी आपको नहीं मिला। आपको अंदाजा नहीं है आपसे कितना लोग तपे हुए हैं। तो भाई अगर आपको आइंदा जाना हो ना अपनी बेल्जियम प्रॉपर्टी कोई देखने के लिए, तो ऐसे चुपचाप जाएं, पब्लिक प्लेसेस में ना घूमें। एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये वाक़या आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। पूछो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक गालम गलोच पे ही बात ख़त्म हो गई। आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ आदमी मिल जाता ना, तो आपके साथ इससे ज़्यादा भी हो सकता था। समझ रहे हैं आप मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपने वैसे जो है ना बाकी जनरल्स के लिए भी अब एटलीस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रिटायरमेंट के बाद सेटल होना नामुमकिन बना दिया है। तो भाई एंजॉय योर रिटायरमेंट इन पाकिस्तान, और जो भी आपने पैसा कमाया है वो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करें, वही एक उस पैसे का मसरफ है। यहाँ आप कम से कम उस पैसे को एंजॉय। एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। सीना दहक रहा हो तो क्यों चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज। Sorry.